सो हेलो एंड वेलकम टू जी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि हमारे इस हफ्ते के क्या व्यूज़ थे और किस तरह से मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे लेवल्स को फॉलो किया है इस हफ्ते। और नेक्स्ट वीक मतलब अब जब मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन 18 तारीख को, 18 तारीख से लेके अगले मतलब 18 तारीख को मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकेंगे अपन, वो ट्रेड्स निकालने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा व्यू क्या था और मार्केट किस तरह से मतलब चला है। हमारा व्यू क्या था देखो, कि अगर जितना ये हमारा जो टॉप लगा था इस दिन यहाँ पे, मतलब 21,000 का एग्जैक्ट लेवल, 21,025 का लेवल, उस लेवल को मार्केट जितनी देर तक रोक के रखेगा ना, होल्ड करके रखेगा, मतलब इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो ये लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन पूरा मार्केट उस लेवल को होल्ड किया और नीचे टूटने नहीं दिया गया मार्केट को। और हमने क्या बात किया था कि अगर नीचे जाता है ना, तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज हमारा है, इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया वापस से और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हो गया हमको। और हमने डिस्कस भी किया था कि जिस जिस जितना हाँ इस लेवल को होल्ड करेगा ना मार्केट 21,025 को, उतनी ही जल्दी हमारे पहला टारगेट और दूसरे टारगेट को अचीव करेगा मार्केट। ठीक है, मतलब अगर जब ब्रेकआउट होता है तो तब की बात कर रहे थे। तो ऐसा हमको देखने को मिला है। मतलब हमारा एग्जैक्ट हमारा मतलब उस दिन क्लोजिंग के बाद पहले ही टारगेट पे ओपन हुआ और दूसरा टारगेट हमारा इजीली अचीव हो गया था ऑलमोस्ट। और दूसरे दिन फिर ओपन हुआ तो सीधा दूसरे टारगेट के भी ऊपर, मतलब अगर इसको हम फिबोनाची लगा के ड्रॉ करें, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा जिस हिसाब से मतलब मार्केट भागा है इतने तेज ब्रेकआउट देके, इतना तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हमने बोला था कि बहुत तगड़ा मूव आएगा, लेकिन इतना तगड़ा आएगा हमको भी नहीं पता था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अगर समझने की कोशिश करें तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करके अपन ने लेवल निकाले थे ना, यहाँ से देखो ये वाला लो पकड़ो। ठीक है, इस और ये वाला हाई, ये वाला लो। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ क्लोजिंग दिया और वो भी 0.5 मतलब 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इस ये पूरा अंदेशा हो गया मतलब कि यहाँ पे कि अब ऊपर ही जाने वाला है मार्केट। लेकिन इस तरह से ब्रेकआउट देगा हमको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमको लगा था कि 21,025 के आसपास ब्रेकआउट देगा, अपन लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से बनाएंगे और पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल, मतलब अपन 21,100 का, फिर दूसरा टारगेट 21,230 का लेवल अपन ने डिस्कस किए थे वीडियो में। ठीक है, हुआ क्या, पहले लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ, दूसरा लेवल एक ही दिन में अचीव कर दिया। ठीक है, फिबोनाची की बात करें तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब डॉट टू डॉट, देखो ये डॉट टू डॉट है यहाँ पे, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यहाँ पे मतलब लेवल्स को सस्टेन किया है मार्केट ने। और फिर क्या हुआ, आज के दिन ओपन हुआ ऊपर, और फिबोनाची का ये लेवल आज के दिन डॉट टू डॉट टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अब नेक्स्ट टारगेट की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कल के दिन अगर हमारा मार्केट इसी फ्लो में चलता रहा तो अपन 21,750 को टच कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा मतलब अगर एसएल ट्रिगर कर रहे हैं बॉटम पकड़ के, तो टिल मून हमारा जो होगा वो 21,920 या 25 का लेवल होगा हमारा, 21,925 का लेवल। ठीक है, तो अगर आप बॉटम यहाँ पे पकड़ लिए थे तो आप एक अच्छा 1,000 की रैली कवर कर सकते हैं इस पूरे दिसंबर के एंड तक। मतलब देखो, अगर हम इस फिबोनाची को हटा दें तो हमको लेवल मिल चुके हैं। और डेली वाइज बात करें अगर, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरे 2023 जो साल है हमारा ना, इस साल में बुल्स का बोलबाला रहा है। मतलब यहाँ से शुरू के 3 मतलब एक क्वार्टर में मार्केट थोड़ा गिरा है, बाकी टाइम पूरा बुल्स एकदम रन किए हैं। तो अभी ये क्लोजिंग जब दिसंबर के 8-10 सेशन और बचे हैं, इस 10 सेशन में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बुल्स कमा के जाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, एग्रेसिव होके।
तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, और अपन कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत भी बना लें अपन 2023 के एंड होते होते, ठीक है। तो ये होंगे हमारे लेवल्स, अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक और लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, इसका हाई आज का यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा, लिया अपन ने पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें अपन, बैंक जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर रहा है ना, उस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से निफ्टी सस्टेन कर रहा था ना उस लेवल को, यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा था, और जब गिरा तो उसके बाद उठने का मतलब जिस तरह से ब्रेकआउट उसने दिया था ना निफ्टी ने, वो इस तरह से बैंक निफ्टी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मतलब एंड ऑफ द मंथ 28 दिसंबर के दिन जो मूव आएगा ना, मतलब एक दिन किसी दिन हमको ऐसा ट्रेड मिलेगा कि निफ्टी को कैच करने की कोशिश करेगा, निफ्टी की तरफ ग्रेविटेट होने की कोशिश करेगा हमारा बैंक निफ्टी, और वो बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग डे होगा। तो अपन एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशन पे मतलब जब भी हमको ऐसा मौका मिलेगा जिस दिन भी, तो अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। सत्या बताऊंगा, लेवल सारे दूंगा, डिस्कस करूंगा कि किस दिन ऐसा होने वाला है। तो अभी 15 तारीख है और 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, तो अपन रेडी रहेंगे, किसी भी दिन ऐसा मूव आ सकता है, ठीक है। तो बाकी लेवल्स तो हमारे डिस ड्रॉ किए हुए हैं, और अगर और ज़्यादा लेवल की बात कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ देखो, क्या है ना कि अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमको ज़्यादा लेवल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ना स्विंग का हाई है ना स्विंग का लो है, ठीक है। कोई भी स्विंग नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर इसको थोड़ा सा कंसिडर करोगे तो ये वाला लो छूट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ निफ्टी को देख के ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेड हमको मिल सकते हैं, मतलब जितना दबाया जा रहा है ना बैंक निफ्टी को, उतनी तेज ब्लास्ट करे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और देखो ब्लास्ट ज़्यादा हिसाब से निफ्टी 1.46 का पीसीआर आज के दिन हुआ है, और कल के दिन नेगेटिव में क्लोज हुआ था। पीसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, पीसीआर कल के दिन लगभग न्यूट्रल था, और आज के दिन सीधा मतलब 50% ऊपर है पुट, ठीक है ना। तो अपन इसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ का मान के चल सकते हैं कि हमारे पास मतलब जो पुट राइटिंग हो रही है दबा के हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 28 दिसंबर के लिए भी बात करें तो 1.41 का पीसीआर है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है पीसीआर के हिसाब से, ठीक है। आरएसआई हमारा क्या बोल रहा है, हमने क्या बताया था, बात किया था अपन ने डिस्क वीडियो में, हमने क्या बात किया था कि यहाँ पे जो मार्केट है ना, इस लेवल पे मार्केट रुक क्यों रहा है, क्योंकि आरएसआई जो है ना हमारा ओवरबॉट हो चुका था। कहाँ पे, ये देखो 15 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवर बॉट हो चुका था। तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का कर रहे थे मार्केट को, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट में मतलब मोमेंटम धीरे धीरे ऊपर ही था, लेकिन आरएसआई नीचे नीचे जा रहा था, ठीक है ना। और यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन आई कि 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है मार्केट। उसके बाद एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे जब आया तो मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, मतलब आरएसआई हमारा जो है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो बॉटम को टच किया, और जैसे ही बॉटम को टच किया उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो बहुत प्यारा डाइवर्जेंस है। मतलब देखो आरएसआई को थोड़ा समझने के लिए, मतलब थोड़ा सा इसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। देखो मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट गिर रहा है लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस बहुत तगड़ा आ रहा है ऊपर की तरफ का। तो ठीक है, अगर बॉटम पकड़ने की हिम्मत, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, फिर भी आप गिरते हुए में ही बॉटम को पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रैली देख पकड़ने को मिला है यहाँ पे 1000 पॉइंट की, मतलब यहाँ से 21,770 से लेके 21 यहाँ
400 500 तक का लेवल, मतलब 20,770 से लेके 21,500 तक का लेवल। बहुत शानदार ट्रेड मिला है एकदम, वो भी 1, 2 और 3 सेशन में हमको पूरा ये अचीव होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है ना। अगर इसको मेज़र करोगे तो बहुत शानदार हमको पॉइंट्स मिले हैं इस ट्रेड में। बॉटम अगर पकड़ के, ये है, देखो ये 700 पॉइंट का हमारा रेंज ट्रेड करने को मिला है। तो ये थे हमारे मंडे की, और इस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अभी आज के दिन लॉन्ग की पोजीशन एड ऑन हुई हैं, मतलब पीसीआर जिस तरह से डाउन था हमारा यहाँ पे मार्केट डाउन जा रहा था तो पीसीआर भी डाउन जा रहा था, कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन मार्केट यहाँ पे जब गैप अप हुआ इतना स्ट्रॉन्ग, फिर भी पीसीआर हमारा बढ़ नहीं रहा था, 1.15 के आसपास ही था। और आज के दिन जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, इसके बाद भी पीसीआर का एड ऑन हो रहा था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट और ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। और आज कल के दिन भी एक्सपेक्टेड है कि गैप अप होगा और उसके बाद हमारे दूसरे और तीसरे लेवल की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। तो चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।